पिछले 8-10 दिन से चुनाव प्रचार चल रहा है। थोड़ी हल्की से नीचे कर लो। 8-10 दिन से चुनाव प्रचार चल रहा है, आपकी उपस्थिति कहीं नहीं है, क्या कैंडिडेट ने आपको बुलाया नहीं या क्या वजह क्या है? क्या देखिए, चुनाव तो अभी 20 तारीख को है और अभी तो मतलब पहला ही हफ्ता है नवंबर का। और चुनाव लड़ाने का तरीका कोई ये नहीं है कि मंच से भाषण दें, वही चुनाव है। चुनाव तो फोन से भी लड़ाया जाता है और अपने लोगों से बात करके भी लड़ाया जाता है। और मैं बिल्कुल चुनाव में रहूंगी और मेरा तरीका ये है कि जिस दिन से लगूंगी चुनाव में फिर दिन रात करके चुनाव लड़ाएंगे। कैंडिडेट भी बुला रहे हैं, कैंडिडेट शायद अभी 10-5 मिनट में आने वाले भी हैं, उनसे बात हुई थी, वो भी मिलना चाह रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव दमखम के साथ लड़ाया जाएगा, तन मन धन से लड़ाया जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। फील्ड में है कि नाराजगी किसी तरह की? नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है भाई। अभी तो दीपावली थी, आपसे उस दिन मुलाकात भी हुई थी, अभी दीपावली बीती है। कुछ हस्बैंड को भी दिखाना था, कल अब मुझे दिल्ली भी जाना पड़ा और आज मैं यहाँ आई गई हूँ। और बिल्कुल चुनाव में रहेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। आप ही के एक नजदीकी हैं अब्दुल गनी, उनका वीडियो वायरल है जी। जमीन कब्जाने का आरोप लग रहा है, एफआईआर भी हो गई है। जी जी। क्या कहेंगे उस सफाई? देखिए, पहली बात तो ये है, जमीन का मामला तो देखो मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये तो पेपर देखने के बाद ही, दोनों पक्ष के पेपर देखने के बाद ही, ये तो एक लीगल चीज है और एक मतलब उसमें जो भी होगा वो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन गनी बिल्कुल पार्टी का भी कार्यकर्ता है, मेरा भी कार्यकर्ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और एक बात ये है, जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी कि जो भी उसका किसी जिसके साथ भी विवाद हुआ, देखिए ना मेरा उनसे कोई विरोध है जो दूसरे लोग हैं, भाई वो भी मेरे वोटर हैं, वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, मेरी उनसे कोई नाराजगी दुश्मनी कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई छोटा मोटा मैटर होता है या कोई भी बात होती है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ता की बात को सुने और उसकी मदद करने की कोशिश करे। तो उसमें जो मुझे ये नहीं है कि जो भी जिस भी स्तर की झगड़ा हुआ था उस स्तर पे अगर तहरीर मतलब उस स्तर पे अगर एफआईआर लिखी जाती तो मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन एफआईआर 307 में लिखी गई है, वो खुद थाने में गया है अपनी बात बताने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए, और उसको वहीं हिरासत में बिठा लिया गया। उसके ऊपर 307 की मतलब धारा लगी उसके ऊपर, जबकि 307 का कोई मुकदमा ही नहीं है। भाई ठीक है, मेडिकल नहीं है, मेडिकल क्या होती है, 323 होती है, क्या होती है, 323 का मेडिकल है, 307 की उस पर धारा लग रही है। तो जो ये रवैया है इस वक्त, और खास तौर से जो भोजपुर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत लोग मुझे फोन करते रहते हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जाहिर सी बात है लोग मुझे अप्रोच करेंगे, तो बहुत वहाँ की शिकायतें आती रहती हैं। बहुत अब उन्होंने क्यों उसे, जब जो आदमी खुद थाने में गया है अपनी पीड़ा बताने के लिए, उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी बहुत ज्यादा बार बार पिटाई की गई और उसके ऊपर 307 का मुकदमा लिखा गया। जो जितना झगड़ा था उतना लिखा जाता तो कोई ऐतराज की बात नहीं थी, लेकिन इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखा गया और क्यों मारा गया, इसके वजह से उस पर मतलब क्या मंशा थी थाना अध्यक्ष की, कोई भाई कोई लालच था उन्हें, कोई दुश्मनी थी, क्या बात थी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता करूंगी और मांग करूंगी कि इसकी जांच हो और इसमें निष्पक्ष धाराएं रहें और बाकी धाराएं उसमें से कटें। और एक ये कई मीडिया वालों का मैं देख रही हूँ कि चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, उन्होंने उसमें ये बताया है कि वो सांसद का रुचिवीरा का मतलब पीए है, पीआरओ है, पीए भी बताया है और पीआरओ भी बताया। किस आधार पे बताया है, किस आधार पे बताया है, मैं जानना चाहूंगी। कोई लेटर दिखाएं, कोई चीज दिखाएं। हजारों कार्यकर्ता होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पीए हो या पीआरओ हो। मैं अपने वकीलों से इस बारे में मशवरा करूंगी, मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ, और जो भी कानूनन कार्रवाई होगी शासन से, प्रशासन से मांग करूंगी। मेरी छवि को धूमिल करने का कुछ चैनलों ने,
कुछ लोगों ने, चाहे वो संवाददाता हो चाहे संपादक हो, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। तो मैं उस पर जो भी होगा अपने वकीलों से मशवरा करके उस पर कार्रवाई कराऊंगी। मैम, एक फोटो जो है वो वायरल करा जा रहा है और जिसमें जो है जो आरोपी बताया गया है गनी, वो आपके साथ में जो है वो संसद के अंदर बैठे दिखाई दे रहा है। संसद में तो किसी का प्रवेश ही वर्जित है। आपको पता नहीं, पत्रकार हैं, आपको मालूम नहीं है कि वहां तो एमपी के अलावा कोई भी संसद के अंदर नहीं जा सकता है। वो कार्यकर्ता है, उसका सैकड़ों जगह मेरे साथ फोटो हो सकता है, उसका नहीं और बहुत सारे लोगों का हो सकता है। संसद में तो प्रवेश ही नहीं है, वर्जित है, कोई जा नहीं सकता है। आपकी पार्टी इस मामले में आपके साथ खड़ी होगी? तो मेरे साथ क्या मतलब, मैंने कौन सा जुर्म किया है? जमीन का मामला है ना, इसलिए जाने का मामला है। मैंने आपको क्या बताया कि वो तो कागज बताएंगे, किसके कागज सही हैं किसके गलत है। मैंने कोई कागज देखे हैं, किसका बैनामा है, किसका कब्जा है, किसका क्या है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। जब मैंने पेपर नहीं देखे तो मैं क्या बता सकती हूँ। और पार्टी के साथ खड़े होने की बात कहाँ से आ गई कि भाई मैं कोई गुनाहगार हूँ? क्या है, मैं, मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरे साथ ना वो कोई अपराधी है, भाई कोई उसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, जो ये पीआरओ और पीए वाला मामला जिन भी चैनलों ने चलाया है, मैं पूरी तरीके से उस पर अपना मानहानि का दावा करूँ।